जरूर ये रही एक गांव की जवान लड़की और लड़के की 10 शब्दों की भावनात्मक प्रेरणादायक कहानी दी में, जिसे आप वीडियो, वॉइस नरेशन या कहानी चैनल के लिए सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की खुशबू में पनपा प्यार। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज। उसी गांव में रहती थी सीमा, एक साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरी जवान लड़की। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में कुछ कर दिखाने की जिद। सीमा के पिता किसान थे, दिन रात खेतों में मेहनत करते ताकि बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। गांव की ज्यादा लड़कियां 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी, लेकिन सीमा 12वीं तक पढ़ चुकी थी और आगे कॉलेज जाना चाहती थी। उसी गांव में रहता था रवि, एक मेहनती और समझदार जवान लड़का। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर की जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ गई थी। सुबह खेतों में काम और शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वह अपनी मां और छोटी बहन का पेट पालता था। सीमा और रवि की पहली मुलाकात स्कूल के रास्ते हुई थी। रोज सुबह दोनों एक ही रास्ते से स्कूल जाते। शुरू में बस हल्की सी मुस्कान और सिर हिलाकर अभिवादन होता था, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। सीमा को रवि की सादगी और मेहनत बहुत पसंद थी। वहीं रवि को सीमा की सोच, उसकी पढ़ाई के प्रति लगन और आत्मसम्मान ने आकर्षित किया। यह कोई फिल्मी प्यार नहीं था, बल्कि गांव की मिट्टी में पनपा एक सच्चा रिश्ता था। समय बीतता गया। सीमा ने 12वीं अच्छे अंकों से पास कर ली। अब वह शहर जाकर कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, लेकिन समस्या यह थी कि घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। गांव के लोग ताने मारने लगे, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या फायदा, शादी ही तो करनी है। सीमा टूटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसी समय रवि ने उसका साथ दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। रवि ने ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दिन में खेत, शाम को ट्यूशन और रात को पढ़ाई। उसने एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की ताकि उसे सरकारी नौकरी मिल सके। सीमा शहर चली गई। गांव से दूर, नए माहौल में उसे बहुत मुश्किलें आईं। हॉस्टल का जीवन, पढ़ाई का दबाव और घर की याद। कई बार वह रो पड़ी, लेकिन हर मुश्किल घड़ी में रवि का एक फोन कॉल उसे हिम्मत दे देता। उधर गांव में बातें बनने लगीं। कुछ लोग सीमा और रवि के रिश्ते पर उंगलियां उठाने लगे। सीमा के रिश्ते आने लगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वह पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। समय की परीक्षा कठिन थी। एक दिन रवि की मां बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रवि पूरी तरह टूट गया। उसने सीमा से बात की और बोला, शायद मुझे अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे। सीमा ने उसे संभाला। उसने कहा, अगर आज तुम हार गए तो आने वाली पीढ़ी भी हार जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। सीमा ने पार्ट टाइम काम शुरू किया और अपनी थोड़ी सी बचत रवि को भेजी। रवि की मां ठीक हो गई। उस दिन रवि ने तय कर लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। कई साल की मेहनत के बाद वह दिन आया जब रवि का चयन सरकारी नौकरी में हो गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज तारीफ कर रहे थे। कुछ समय बाद सीमा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में ही लड़कियों के लिए एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू किया। वह चाहती थी कि कोई और लड़की अपने सपनों को अधूरा न छोड़े। अब सीमा और रवि दोनों आत्मनिर्भर थे। उनके माता पिता ने गर्व के साथ उनका रिश्ता स्वीकार किया। सादगी से उनकी शादी हुई, बिना तामझाम, लेकिन बहुत सम्मान और प्यार के साथ। शादी के बाद भी दोनों ने अपने सपनों को जिंदा रखा। रवि गांव के विकास के लिए काम करने लगा और सीमा लड़कियों की शिक्षा के लिए। गांव की मिट्टी गवाह थी, जब दो लोग एक दूसरे का साथ ईमानदारी से निभाते हैं तो हालात भी झुक जाते हैं। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, यह कहानी थी भरोसे, संघर्ष और साथ चलने की। अगर आप चाहे तो मैं इसे AI वॉइस नरेशन स्क्रिप्ट में बदल दूं। YouTube वीडियो के लिए सीन्स प्लस